बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, कई मौक़ों पर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है एक शख्स की जानिब से, पैसे की अदायगी ट्रांजैक्शन वो शख्स करता है, लेकिन टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस प्रॉपर्टी पर जो टाइटल होता है, उसका नाम जो होता है प्रॉपर्टी का, वो किसी तीसरे शख्स के नाम पर रखा जाता है। ऐसी सूरत के अंदर वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स बैरून मुल्क काम करता है, वहाँ पर जॉब करता है और अपनी आमदनी बैरून मुल्क से पाकिस्तान अपनी बेगम को रवाना करता है या वालदा को रवाना करता है। कुछ अरसे के बाद उसकी भेजी गई आमदन से उसकी बेगम या उसकी वालदा जो भी होती हैं जिसको वो पैसे रवाना करता है, एक मकान पाकिस्तान में ख़रीदते हैं। तो वो जो मकान होगा, वो प्रॉपर्टी होगी, वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी और उसकी बेगम या वालदा ऑस्टेंसिबल ओनर, बेनामीदार ओनर कहलाएंगे, जबकि वो शख्स उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर कहलाएगा। अब कुछ अरसे के बाद अगर हालात ख़राब हो जाते हैं, बेगम से ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं, तलाक़ की नौबत आ जाती है और बेगम कहती है प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, आप यहाँ से रवाना हो जाएं या यहाँ आने की जुर्रत ना करें, तो ऐसी सूरत के अंदर ये वालदा होती हैं, वो किसी और औलाद के नाम पर वो प्रॉपर्टी रखने का इरादा कर लेती है या रख देती है। तो वो शख्स जो कि रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, जिसकी आमदनी से वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई होती है, वो दीवानी अदालत में एक सिविल सूट दाखिल अदालत कर सकता है और कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट होता है उसके कैंसिलेशन का मुकदमा दाखिल कर सकता है और प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी का मुकदमा दाखिल करके अपने नाम पर हासिल कर सकता है। अदालत के अंदर जब ये मुकदमा बेनामी प्रॉपर्टी का दाखिल होता है तो कितने अनासिर होते हैं जो देखे जाते हैं? 4 अनासिर होते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है कि क्या सोर्स ऑफ इनकम थी ये प्रॉपर्टी ख़रीदने की। रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ये बताता है कि मैं बैरून मुल्क रहता था, मेरे ये जॉब था, मेरी ये आमदनी थी, मैं ये ज़राए से पाकिस्तान में डिफेंडेंट को, जिसके नाम पर ऑस्टेंसिबल ओनर को, बेनामीदार ओनर को ये पैसे रवाना करता था, जिसकी वजह से बेगम ने या वालदा ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है। जबकि बेगम या वालदा हाउसवाइफ हैं, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का मकान ख़रीद सकें। दूसरी चीज़ देखी जाती है पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कब्ज़ा किसके पास है। तीसरी चीज़ पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है उसका कब्ज़ा किसके पास है। और चौथी चीज़ कि प्रॉपर्टी किन वजूहात की वजह से बेनामी रखी गई है, यानी किसी शख्स ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, नाम किसी और शख्स का है, इसकी क्या वजह है। लव एंड अफेक्शन की वजह से, प्यार मोहब्बत के अंदर लोग अपनी फैमिली के अंदर अपनी बेगम खुद ख़रीदते हैं और बेगम के नाम पर रख देते हैं या बच्चों के नाम पर रख देते हैं, बेटे के नाम पर रख देते हैं प्रॉपर्टी। इन फ्यूचर बेटा बड़ा होता है, शादी करता है, कहता है कि अब्बा आपके ताल्लुकात मेरी बेगम के साथ अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, आप अपना बंदोबस्त कर लें। तो वो वालिद दीवानी सूट फाइल कर सकता है, दीवानी अदालत के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का और बेनामी प्रॉपर्टी का, जिसके ज़रिए ट्रायल चलेगा, गवाह चलेंगे और मुकदमा चलने के बाद वो प्रॉपर्टी रियल ओनर को अदालत के ज़रिए मुंतकिल की जाएगी। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।